हरे कृष्णा। राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय। एक अद्भुत प्रेमी उषा बहन जी, भाग 14 गतांक से आगे के विषय में श्रवण करेंगे। वसंत पंचमी करके उषा जी अम्बाला चली गई। वो जाती नहीं, पर उनके ठाकुर विग्रह सरकार अम्बाला में ही थे। स्वप्न में विग्रह ठाकुर जी ने उषा जी को कहा, श्री वृंदावन के होली का दर्शन मुझे भी कराओ। तब तो अम्बाला के लिए वह निकल गई। अम्बाला पहुंचकर सब बड़े प्रसन्न थे। उषा जी माता जी के आनंद का ठिकाना नहीं था। उषा जी का भाई मोहन भी बहुत प्रसन्न था। पर ये क्या हुआ, माता जी का देहांत हो गया। उषा जी बहुत दुखी हुई। बहुत दुखी इसलिए कि जब जल्दी श्री वृंदावन जा नहीं पाएंगी ये। भाई मोहन ने सारे कर्मकांड पूरे किए। इसके बाद उषा जी जाने के लिए तैयार थी श्री वृंदावन कि उसी समय इनको ज्वर हो गया। ज्वर में ही डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने देखकर बताया 105 ज्वर था। तप रही थी उषा जी, पर वो स्वयं अकेली डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर चकित था। 105 ज्वर में भी आप चल फिर कैसे रही हो? उषा जी ने कहा, मुझे कल श्री वृंदावन जाना है, इसलिए कोई दवाई मुझे दे दीजिए, और दवा ऐसी दीजिए कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊं। डॉक्टर ने जब रक्त की जांच की तो पता चला इनको तो मलेरिया हो गया है। मधुमेह जांचा तो भी बढ़ा हुआ है। रक्तचाप बढ़कर उच्च तम में पहुंचा हुआ था। डॉक्टर ने कहा, आप मेरे सामने खड़ी कैसे हैं? वो चकित है। आप तो चक्कर नहीं आ रहे, आपको कमजोरी अनुभव नहीं हो रही। पर उषा जी ने डॉक्टर की किसी बात का उत्तर न देते हुए कहा, मुझे कल श्री वृंदावन जाना है, इसलिए कैसे भी हो मेरे ज्वर को ठीक कीजिए। डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन दिए और कहा, वृंदावन में किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दीजिएगा, नहीं तो शरीर आपका साथ नहीं दे पाएगा। उषा जी मुस्कुराई और बोली, सांवरिया वैद्य है, वो मेरा अच्छा इलाज करता है। वैद्य? आपका इलाज वैद्य से नहीं होगा, एलोपैथी को दिखाना, आपका शुगर बहुत बड़ा हुआ है। उषा जी बोली, मेरा वैद्य सारी पैथियों को जानता है। वो घर आ गई। मोहन को कुछ कहना नहीं था, क्योंकि कहने का कोई लाभ ही नहीं था। बहन जिद्दी थी, वो मानती नहीं, इसलिए भाई ने भी कुछ नहीं कहा। उषा जी अपने विग्रह ठाकुर जी को लेकर अम्बाला से दूसरे दिन चल दी। दिल्ली होते हुए वो श्री वृंदावन जैसे ही पहुंची, उन्हें चक्कर आ गए, क्योंकि उनका ज्वर अत्यधिक बढ़ गया था। वो गिर पड़ी। मैं कहाँ हूँ? उषा जी उठी तो देखा उसने अनजान घर में है वो। तुम वृंदावन में हो? उस घर के मालिक ने कहा। मैं विग्रह ठाकुर जी कहाँ है मेरे? उषा जी को ठाकुर जी की चिंता है। बहन, आपके ठाकुर जी विराजमान है, हमने उन्हें भोग भी लगा दिया है। उषा जी उठकर अपने ठाकुर जी को देखना चाह रही हैं। उषा जी उठकर अपने ठाकुर को देखना चाह रही थी। करवट बदलकर उन्होंने अलमारी में मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर जी को देखा, तब उन्हें शांति मिली। आप कहाँ रहती हैं? आप कहाँ से आई हैं? घर के मालिक ने पूछा। तो उषा जी ने अपना पूरा परिचय दिया। सारी बात समझकर घर का मालिक बोला, आप चाहे तो यहीं रह सकती हैं। उषा जी ने इधर उधर देखा। वातावरण आध्यात्मिक था। बाहर की खुली खिड़की से दृष्टि दौड़ाई तो वन आदि थे, गौएं चर रही थी। इस स्थान का नाम? उषा जी के प्रश्न पर घर मालिक ने कहा, बाके बिहारी कॉलोनी। उषा जी कुछ बोलती उससे पहले घर के उस मालिक ने पूछा, आपके साथ का वो बालक नहीं दिखाई दिया, कहाँ गया? उषा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा कोई बालक नहीं है। नहीं था, वो छोटा सा सुंदर सा बालक। उषा जी चौंक गई। वो मकान मालिक बोलते चले गए, आप जब मार्ग में गिरी पड़ी थी तो वही बालक तो मेरे पास आया और बोला, हम अम्बाला से आए हैं, मेरे साथ मेरी माँ है, वो बीमार है, गिर गई हैं, आप सहायता कीजिए। वो मकान मालिक बोलता चला गया। उषा जी के नैन कोरों अश्रु से बह रहे थे। वो मुस्कुरा भी रही थी। हट, मैं तेरी माँ हूँ क्या? अपने विग्रह सरकार को देखकर वो मन ही मन बोल रही थी, और उनके विग्रह सरकार मुस्कुरा रहे थे। जब देखो, मैं आपको मुफ्त में तो
नहीं सकता, पर आपसे मैं कुछ कहूँगा भी नहीं। आपको जो देना हो दे देना। बिजली पानी का खर्चा तो लगता ही है ना। अब आप विश्राम कीजिए। ये घर आपका ही है जब तक आप रहें। फिर वो मालिक बोला, पर आपका वो लाला कहाँ गया? ऊषा जी क्या कहती, वो आंखें बंद करके लेटी रही। सांकरी खोर में हजारों सखियां आज इकट्ठी हुई हैं। सब मंत्रणा कर रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अपने सखाओं को लेकर होली खेलने नंदगांव में पहुंच ही रही हैं कन्हैया। ऊषा जी भी उन्हीं में सम्मिलित है। वो सुन रही हैं सबकी बात, पर ललिता सखी ने आकर ऊषा जी को अलग कर दिया। ऊषा जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ओ, मुझे क्यों अलग किया ललिता जी? ऊषा जी हिलकियों से रोने लगी। देखो, तुमने कितना ज्वर है। ललिता सखी ने उनके मस्तक पे हाथ रखा। इस बार की होली बहुत खतरनाक होने वाली है। ये देखो, रंग से नहीं माने अगर नंदगांव के वो ग्वाले, तो हम लाठियों से उनका सामना करेंगी। ऊषा जी अपने आंसुओं को पोंछती हुई हंसी। मैं भी। ललिता जी के चरण पकड़ लिए ऊषा जी ने। अच्छा ठीक है, पर तुम भीड़ में मत चली जाना। सिर हिलाकर खुश हो गई ऊषा जी। तभी हो रही है आवाज सुनाई दी। सखियां सांकरी खोर में छुप गई हैं। जब वो यहाँ से गुजरेंगे तभी हम उन्हें रंग अबीर पिचकारी सब तैयार रहना। मोर्चा संभाल कर रखा है। ललिता सखी जी ने। ग्वालन के संग कन्हैया आ गए। सब होरी के रसिया बने हैं। जैसे ही सांकरी खोर से निकले, ऊपर से गोपियों ने रंग अबीर गुलाल की बौछार कर दी। ये सब संभल भी नहीं पाए थे। लाल ही लाल सब तरफ हो गया। ग्वाले इधर उधर भागे, पर कन्हैया ने देखकर अपनी रजत पिचकारी निकाली, रंग भरी और भागे किसी भी सखी को रंगने के लिए। कोने में उषा जी खड़ी देख रही हैं इस राग रंग को। उन्हें कुछ भान नहीं है। तभी पीछे से कन्हैया आए और उषा जी को पकड़ लिया। इनको रोमांच हो गया। कन्हैया ने पीछे से पकड़कर जैसे ही अपनी ओर घुमाया, तू कौन है तू? उषा जी बोल पाएगी। उनकी तो वाणी ही अवरुद्ध हो गई है। वो बस देख रही है अपने प्यारे कन्हैया को। कन्हैया ने उन्हें छोड़ा और भरी पिचकारी फेंक में खोस कर जैसे ही जाने लगे। कहाँ जा रहे हो? उषा जी बिलक उठी। कन्हैया कुछ नहीं बोले। जब पकड़ ही लिया है तो रंग डाल दो ना, वो विनती के स्वर में बोले। कन्हैया ने फिर देखा उषा जी को, फेंट में से अबीर निकाली और उषा जी के मुंह में मल दिया। ऊषा जी भाव में बेसुध हो गई। उन्हें कुछ भान नहीं था। बहन, ओ बहन, मकान मालिक ने ही द्वार खटखटाया था। ऊषा जी को कुछ सुध नहीं है। वो तो बरसाने में होली खेल रही हैं। शेष भाग 15 में कल। राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय।